114 रफाल के बाद दोस्तों इंडियन एयरफोर्स अब SU-57 भी लेने वाली है। इस तरफ अगर आप देखें तो कुछ न्यूज आने शुरू हो गए हैं जिसके द्वारा यह भी कहा जा रहा है, इंडियन एयरफोर्स का कहना है कि 42 स्क्वाड्रन नहीं, यदि हमें चाइना और पाकिस्तान से ज्वाइंट थ्रेट है तो ये नंबर और अधिक होने चाहिए। यानी कि दोस्तों 42 सैंक्शन स्क्वाड्रन का भी नंबर बढ़ेगा और साथ साथ SU-57 भी लिया जाएगा। अब दोस्तों यहां पे देखने वाली बात है कि SU-57 हम जानते हैं ट्रू 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं है, उसके बावजूद भी उसे लिया जा रहा है क्योंकि इंडियन एयरफोर्स का कहना है कि उनकी जो डॉक्ट्रिन है जिसके अंतर्गत इसका इस्तेमाल होगा, उसमें ये बेहद इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। वो क्या रोल है डीप स्ट्राइक मिशंस का जिसको ये अंजाम देने के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है, उसको जानेंगे क्योंकि कहा जा रहा है करीबन 7 SU-57 के स्क्वाड्रन भी हम रखने वाले हैं, जिसमें 5 से 6 भारत में ही बनाए जाएंगे और हो सकता है आने वाले दिनों में उससे भी अधिक ये संख्या होगी। अब दोस्तों देखने वाली बात है कि ट्रंप और F-35 के लिए दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए गए हैं। दोस्तों एक तरफ लगता है कि यह बेहद जरूरी है जब हम इस प्रकार से रफाल SU-57 ये सब इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, लेकिन दूसरे तरफ सवाल उठता है एमका का क्या इसको हम फंड कर पाएंगे? तो दोस्तों यहाँ पे कुछ लोग कह रहे हैं कि एमका के लिए इसके साथ दरवाजे बंद हो चुके हैं, तो कई लोग कह रहे हैं नहीं, ये नई शुरुआत है क्योंकि एमका भी फुल फ्लो में आगे बढ़ रहा है। मतलब बड़ा सरल है, भारत एयरफोर्स के लिए बहुत ज्यादा आने वाले दिनों में बजट आवंटित करने वाला है। तो क्यों आखिरकार एमका के साथ साथ हमें SU-57 की ओर देखना पड़ रहा है? आइए जरा आज के वीडियो में इसी पर चर्चा करते हैं क्योंकि आप देख सकते हैं 114 रफाल के लिए इंडियन एयरफोर्स ने गो अहेड दिया, आपको मैंने ऑलरेडी बताया था। कल दोस्तों यहाँ पे ये न्यूज आती है कि इंडियन एयरफोर्स 42 से भी अधिक फाइटर एयरक्राफ्ट का स्क्वाड्रन मेंटेन करेगा। अब दोस्तों कल जब मैंने ये न्यूज पढ़ा तो मैंने इग्नोर कर दिया, मुझे लगा कि ठीक है कहते हैं, लेकिन करना बड़ा कठिन है। अभी हमारे 29 स्क्वाड्रन है, 42 कैसे लेकर के हम जाएंगे? अब दोस्तों कुछ न्यूज इसके बाद जब आ रही है जिससे ये पुष्टिकरण होता हुआ दिख रहा है इसका, क्योंकि आज ये न्यूज आया कि इंडिया रशियन SU-57 की भी ओर देख रहा है। जानते हैं वो कंप्लीटली स्टेल्थ नहीं है, फिर भी उसकी ओर देख रहे हैं क्योंकि ये हमारे किसी काम आने वाला है। तो क्या है वो रोल आपको मैं बताऊंगा। इसके सिवा यहाँ पे एमका के लिए भी जोर शोर से तैयारी चल रही है, इंडस्ट्रियल पार्टनर्स भी एकजुट हो रहे हैं, तो वो भी रहने वाला है और इसमें भी कह दिया गया है 114 रफाल तो आने ही वाले, उसके अतिरिक्त ये आने वाला है, पुतिन भी भारत आने वाले हैं। तो क्या यहाँ पे दोस्तों इंडियन एयरफोर्स अपना जो स्ट्रेंथ है वो एक्सपोनेंशियली बढ़ाने वाली है? पूरे इलाके में अब पावर डोमिनेट करने के लिए इंडियन एयरफोर्स फाइनली ये पावर मूव कर रही है। तो क्या है, आइए जरा आज के वीडियो में इसी पर चर्चा करते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े, आपसे निवेदन है वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें। इसके सिवा दोस्तों आपके लिए इंडियन ज्योग्राफी थ्रू मैप्स की क्लास 2 भी आ चुकी है। जल्दी से जाइए, जाके देखिए क्या है भारत के इंटरनेशनल बॉर्डर्स, क्या है कोस्ट लाइन, क्या होता है स्ट्रेट, क्या होता है चैनल, क्या होता है गल्फ, क्या होता है बे, और इंडियन ओशन में वो सारी चीजें क्या है। बेहद आपके लिए इंपॉर्टेंट क्लास है, मैप्स के रूप में कराई गई है, जरूर देखिएगा। पॉलिटी की भी क्लास आ चुकी है और दूसरी क्लास भी आने वाली है, तो मेक श्योर आप जाएं हमारे इस नए चैनल पर, जुड़ जाएं। पिन कमेंट में आपको इसका लिंक मिल रहा है, जल्दी से जाइए जाके सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले दोस्तों इंडियन एयरफोर्स का टारगेट है कि 42 स्क्वाड्रन से कुछ नहीं होगा, ये नंबर बढ़ानी है। दरअसल दोस्तों मीडिया को एक टॉप इंडिया के मिलिट्री ऑफिशियल ने एनोनिमसली ये बात बताई कि आईएएफ अब रिवाइज करने वाली है 42 फाइटर एयरक्राफ्ट स्क्वाड्रंस का जो हमें सैंक्शन स्ट्रेंथ है, जो हमें रखना है टू फ्रंट वॉर के लिए। अब कहा जा रहा है कि ये संख्या कम पड़ रही है, 42 से बात नहीं बनेगी, क्योंकि जब ये हमने डिजाइन किया था उस वक्त का चाइना अलग था, आज का चाइना अलग है। तो इसलिए इसमें अर्जेंट रिक्वायरमेंट है कि ये बेंचमार्क बढ़ाया जाए। अब दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो इस वक्त हमारे केवल 29 स्क्वाड्रन है, 29, जिसमें 12 सुखोई के स्क्वाड्रन से, 3 मिराज के हैं, 2 रफाल के हैं, 2 तेजस के हैं और बाकी कुछ जैगुआर है, कुछ मिग 29 है। तो इस तरीके से ये नंबर को 42 तक लेके जाना एक बहुत बड़ी चुनौती है और हम कह रहे हैं 42 नहीं, हम इसको पार करने वाले हैं। तो यहाँ पे दोस्तों एक तो हमने कवर किया है कैसे 114 रफाल्स आने वाले हैं जो इसमें बड़ा रोल प्ले करेंगे, लेकिन यहाँ पे बात उससे नहीं बन रही। कारण है चाइना, अगर आप देखें तो 2000 से अधिक फाइटर्स ऑपरेट करता है, पाकिस्तान 500 से अधिक करता है, तो केवल 114 रफाल से बात नहीं बनेगी, केवल तेजस और एमका से भी बात नहीं बनेगी। यहाँ पे प्रपोजल है कि 2 स्क्वाड्रन रशिया के SU-57 फ्लाई अवे कंडीशन में आने वाले हैं और 3 से 5 को फिर भारत में बनाया जाएगा HAL के द्वारा। और इसके लिए ऑलरेडी रशिया देख भी रहा है, कह रहे हैं कि नासिक में जो SU-30 MKI वगैरह बनाते हैं ऑलरेडी काफी ज्यादा सिमिलैरिटी है, तो जल्दी एब्जॉर्प्शन भी हो जाएगा, भारत में बनना भी स्टार्ट हो जाएगा। प्लान दोस्तों इस वक्त प्रिलिमिनरी स्टेज में है, पुतिन आने वाले हैं, उसके पहले इसको कॉन्क्रीट रूप देना है। और अगर आप देखें तो ये MRFA प्रोग्राम से बिल्कुल सेपरेट होगा, जिसके अंतर्गत हम 114 रफाल लेने वाले हैं, यानी ये उसके ऊपर
Su-57 के स्क्वाड्रन्स आएंगे। अब यहाँ पे सवाल पूछा जा रहा है F-35 के लिए क्यों दरवाजे बंद किए गए इसके साथ। देखिए दोस्तों, जो ऑफिशियल है उनका कहना था कि देखिए केवल 2 फ्रेंडली कंट्रीज हैं जिनके पास 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है, एक यूएसए है, दूसरा रशिया है। यदि यूएस की बात करें तो वो F-35 हमें मेक इन इंडिया के अंदर ऑफर नहीं कर रहा, तो उसके ऊपर हम हमेशा के लिए आश्रित हो जाएंगे। वो जब चाहे तब हमारे आर्म ट्विस्ट कर सकता है, भारत में वो बनने नहीं वाला, तो ना ही हम कुछ टेक्नोलॉजी ले पाएंगे जो हम एमका में भी इस्तेमाल करेंगे। तो इसलिए हम रशियंस के साथ आगे बढ़ेंगे, क्योंकि वो हमें काफी कुछ ऑफर कर रहे हैं जो यूएसए नहीं कर रहा। क्या बात है वो भी आपको मैं बताऊंगा। यहाँ पे दोस्तों Su-57 के साथ क्या ऑपरेशनल डॉक्ट्रिन है जिसके साथ इंडियन एयरफोर्स आगे बढ़ना चाह रही है, सबसे पहले उसको देखते हैं। दरअसल दोस्तों, Su-57 इसका रिटर्न इसलिए हो रहा है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमने कुछ बातों को समझा। इसमें कुछ गैप्स हमको दिखे हैं, जैसे कि हमारी जो लॉन्ग रेंज स्ट्राइक कैपेबिलिटीज है उसको हमें और मजबूत करना है। करंट फाइटर्स अगर आप देखें, क्या रफाल हो गए, क्या Su-30 MKI हो गए, ये डीप इनसाइड स्ट्राइक तो कर पा रहे हैं, लेकिन जो एंड्योरेंस और जो पेलोड कैपेसिटी के साथ करना चाहिए वो कॉम्बिनेशन नहीं है। तो पाकिस्तान के खिलाफ तो ये सक्सेसफुली ऑपरेट कर रहे हैं क्योंकि उसकी गहराई ज्यादा नहीं है, लेकिन अगर आप चाइना को एज एन एडवर्सरी देखें तो उसकी जो गहराई है, जिस अंदर तक हमें वार करना है, उसके लिए हमें कुछ चेंजेस चाहिए जिसमें Su-57 वो सारा काम करती है। दोस्तों, यहाँ पे चाइना ऑलरेडी पाकिस्तान को J-31 स्टेल्थ जेट्स भी ऑफर कर ही रहा है, तो आईएफ ने भी सोचा है कि जरूरी है, जल्द ही पाकिस्तान के पास कुछ आ भी जाएगा, तो जरूरी है हमारे पास होना भी चाहिए, अन्यथा चाइना के पास तो है ही, तो हमारे पास भी उसके अगेंस्ट कुछ 5th जनरेशन या क्लोज टू 5th जनरेशन प्लेटफॉर्म होना चाहिए। Su-57 के लिए सबसे बड़ा रोल जो है, जिस वजह से उसको प्रबल दावेदार बना के रखा है, वो ये है कि ये हैवी पेलोड कैरी कर सकता है। इसमें कुछ ऐसे मिसाइल्स हैं जो बेहद इंपॉर्टेंट हैं, जैसे R-37M एयर टू एयर मिसाइल। दोस्तों, ये 300 किलोमीटर से दूर तक बियॉन्ड विजुअल रेंज कैपेसिटी के साथ दुश्मन के प्लेन्स को मार सकता है। वैसे ही आप देखें तो इसमें आईएफ ऑलरेडी, इंडियन एयरफोर्स अगर आप देखें तो Su-30 MKI में भी इसको इनकॉर्पोरेट करने की बात कर रही है और उसमें हम इसको इस्तेमाल करेंगे। ऑलरेडी अगर आप देखें तो ब्रह्मोस जो इंडियन एयरफोर्स Su-30 MKI में यूज करती ही है, तो उस तरीके से रशियन प्लेटफॉर्म्स के साथ हम अपने Su-30 MKI को भी और मजबूत कर सकते हैं। इसके सिवा दोस्तों, किंजल हाइपरसोनिक एयर लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल भी Su-57 में ऑपरेट होते हैं, जिस वजह से इंडिया चाहे तो हाई वैल्यू टारगेट्स में दूर दूर तक वार कर सकता है विद प्रेसिशन एंड स्पीड। तो ये जो कैपेबिलिटी है, ये Su-57 के साथ आते हैं कि दुश्मन के रडार में बिना आए और उसके बाद दूर तक वार करके आना, ये कैपेबिलिटी इसको मिल रही है। तो ये इंडियन एयरफोर्स को लग रहा है कि आने वाले दिनों में हमारे ऑपरेशनल डॉक्ट्रिन में परफेक्टली ये बैठ रहा है। लेकिन यहां पे सवाल पूछा जा रहा है, Su-57 तो ट्रूली 5th जेन है नहीं, तो फिर क्यों? अब देखिए दोस्तों, अगर 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट जो ट्रू सेंस में माना जाता है, F-22 हो गया, F-35 हो गया, चाइनीज फाइटर्स को भी ट्रू सेंस में 5th जेन फाइटर नहीं माना जाता है। तो क्योंकि इनको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये फुल स्पेक्ट्रम स्टेल्थ ऑफर करते हैं, है ना? जिसमें अगर आप देखें तो सिर्फ फ्रंटल स्टेल्थ नहीं है, साइड से भी, रियर से भी स्टेल्थ इसमें हमें देखने मिलता है। इसके सिवा इनके पास सुपर क्रूज कैपेबिलिटी होती है, जिस वजह से सस्टेन्ड सुपरसोनिक फ्लाइट होती है, जिस वजह से विदाउट आफ्टर बर्नर्स भी ये तेजी से सुपरसोनिक स्पीड में उड़ पाते हैं। एडवांस्ड सेंटर इसमें इंफॉर्मेशन फ्यूजन होता है, सेंसर फ्यूजन होता है, नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर कैपेबिलिटीज होती है, जिसके अंतर्गत अगर आप देखें तो ये एक प्लेन ने डिटेक्ट किया, दूसरे ने फायर किया, ये सब के सब आपस में सीमलेसली इंटीग्रेटेड हैं, जो कि इसको रियली कैपेबल बनाती है। Su-57 में कुछ यहां पे कमियां हैं। अगर हम स्टेल्थ की बात करें तो इसमें फ्रंटल आर्क अगर आप देखें, सामने से 60 डिग्री तक देखें तो बहुत बढ़िया आपको स्टेल्थ इसमें देखने मिलता है, लेकिन साइड से और रियर से अगर आप देखें तो इसमें स्टेल्थ नहीं है। वहां से आरसीएस रडार क्रॉस सेक्शन बेहद हाई है। इसके सिवा इसका जो इंजन है AL-41 इंजन, ये भी रिलायबल सुपर क्रूज ऑफर नहीं करता है। वो स्वयं नए इंजन की तरफ मूव करना चाह रहे हैं, लेकिन अब तक डिप्लॉयड नहीं है। जहां तक बात है रशियन एवियोनिक्स की, तो उसमें सेंसर फ्यूजन उस प्रकार का नहीं है जैसा वेस्टर्न जेट्स में होता है, तो उस प्रकार से नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर की कैपेबिलिटीज इसके पास नहीं आती हैं। लेकिन ये एमका के लिए ब्रिज होने वाला है। कारण क्या है? एमका का जो 2035 टारगेट है वो हम जानते हैं हमारे लिए रियल 5th जनरेशन फ्यूचर है। Su-57 केवल और केवल एक इंटरिम सोल्यूशन है इस बीच के लिए। इसमें मेक इन इंडिया वाला भी एंगल है। रशिया हमें लाइसेंस्ड प्रोडक्शन भारत में करवाएगा, जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग होगी, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगी, जिस वजह से अगर आप देखें तो यूएस या यूरोप के ऊपर एक F-35 के ऊपर एक्चुअली बहुत बड़ा एज इसको मिल रहा है। एमका दोस्तों इस वजह से डेड बिल्कुल भी नहीं है, ये रीडिफाइंड है। मत भूलिए, आप जरा देखिए एमका की अगर आप बात करें तो ये कल का न्यूज है। 28 फर्म एमका स्टेल्थ फाइटर के लिए टाई अप कर रहे हैं।
और एचएएल का कहना है कि हम मिलके एमका बनाने वाले हैं, प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन भी हो रहा है, यानी एमका को और भी ज्यादा सशक्त किया जाएगा और उसमें भी SU-57 और 114 रफाल दोनों का ही रोल होगा। क्योंकि सबसे पहले तो क्या है, ये हमें ब्रीदिंग स्पेस देते हैं, एमका को हमें जल्दी-जल्दी में नहीं, बल्कि वो क्वालिटी जो ट्रू 5th जेन फाइटर का होता है, वो हम बना सकते हैं। एमका दोस्तों स्टिल सुपर क्रू, सेंसर फ्यूजन जो ट्रू कहीं न कहीं 5th जेन फाइटर का होता है, वो सब हम डेवलप कर पाएँगे। क्योंकि जल्दी नहीं है, अब हमारे पास इंटरिम सॉल्यूशन आ गया है। दूसरा क्या है, एमका को दोस्तों एयरफ्रेम का स्टिल्थ डिजाइन कैसे करना है, SU-57 से हमें काफी कुछ लर्निंग्स मिलेगी। एवियोनिक्स और सेंसर फ्यूजन कैसे करना है, तो रफाल F4 वेरिएंट्स जो आ रहे हैं और फ्यूचर में वो अपग्रेड होंगे, तो उससे हम काफी कुछ सीख पाएंगे। हमारे जो असेंबली लाइन होगी, जहां पे ये सब कुछ अगर आप देखिए तो एंसिलरी प्रोडक्शन हो रहा है, वो इकोसिस्टम बन रहा है, तो वो इकोसिस्टम कहीं ना कहीं एरोस्पेस इंडस्ट्री का हमारे एमका के लिए भी इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि वो रफाल भी बना रहे हैं, हो सकता है एचएल वैसे ही आप देखें तो SU-57 भी बनाएगा। इंजन की जो है वो तो ऑलरेडी हमारे लिए टेकन केयर है, साफरान के साथ जॉइंट वेंचर है। वेपन्स इंटीग्रेशन का कॉन्फिडेंस है, क्योंकि जो आने वाले रफाल हैं उसमें इंडियन वेपन्स भी इंटीग्रेट किए जाएंगे फ्रेंच वेपन्स के साथ, लाइकवाइज SU-57 के साथ भी होगा। तो जो वेस्टर्न एंड रशियन फाइटर टेक्नोलॉजी है, दोनों से जो बेस्ट चीज है वो हम एब्जॉर्ब कर पाएंगे अपने एमका में, जिस वजह से एमका को एक नई शक्ति के साथ अब आगे बढ़ाया जाएगा। इसके सिवा एक स्ट्रेटेजिक लेवरेज भी है, आप अकेले फ्रांस पे नहीं निर्भर कर रहे, आप रशिया को भी साथ में लेके चल रहे हैं। दोस्तों दोनों जब रहते हैं ना, तो एक बार्गेनिंग पावर होती है, जिसमें फ्रांस को भी बोल देंगे अगर ज्यादा कुछ प्रॉब्लम हुआ तो रशिया की तरफ हम ज्यादा देख रहे हैं, तुम्हारे फाइटर जेट्स की जगह उसके तरफ मूव कर रहे हैं। वैसे ही रशिया को भी रहेगा कि अगर हमने कहीं से बार्गेनिंग में ज्यादा यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट किए, तो ज्यादा अंडर डिलीवर किया, तो फ्रांस वाले को हम गो अहेड दे देंगे। तो इस तरीके से एक बार्गेनिंग रहेगी, और वहीं यूएस को भी क्लियरली मैसेज जा रहा है कि देखो तुम F-35 में अगर टेक्नोलॉजी नहीं देते हो तो बाकी जगह से हम ले सकते हैं और फिर स्वयं की R&D करके उससे आगे भी बढ़ा सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक जरूर कीजिएगा। इसके बाद शिक्षा महोत्सव आपके लिए हम लेकर के आए हैं, जिसके अंतर्गत यदि आप 6 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 6 महीने का फ्री मिलेगा, यानी 1 साल की सब्सक्रिप्शन मिल जाएगी। अगर आप 2027 के एस्पिरेंट हैं तो आप 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लीजिए, क्योंकि आपके लिए 12 महीने फ्री है। इसके सिवा दोस्तों 12 मंथ एश्योर भी है। 2028 का एस्पिरेंट तो 18 महीने का लीजिए, क्योंकि 18 महीने फ्री देंगे और साथ में 18 मंथ एश्योर भी देंगे। एश्योर का मतलब है दोस्तों, फॉर सम रीजंस अगर आप एग्जाम क्लियर नहीं करते हैं तो आपको 1 साल की एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन हमारे ओर से मिलती है, सब्जेक्ट टू फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशन, जो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा हमारे बहुत सारे बैचेस हैं, हिंदी में, इंग्लिश में। जल्दी से जाएं, जाके जुड़े, क्योंकि आपका ऑफर देखिए 19,999 में इस वक्त आपको सब्सक्रिप्शन मिल रही है 1 साल की। तो जल्दी से जाएं, जाके जुड़े, यूज द कोड KC10 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट।